एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब यहां आप अब्दुल्ला की जगह तुर्की और चीन भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये कि तनाव हुआ भारत पाकिस्तान में और कूद पड़े तुर्की, चाइना और अजरबैजान। पाकिस्तान का तो जो हुआ उसकी तस्वीरें सेना ने पूरी दुनिया के सामने रखी दी, लेकिन पाकिस्तान का साथ देने की होड़ लगाने वाले इन 3 देशों के साथ क्या हुआ, इसकी तस्वीर हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अब आपकी स्क्रीन के 2 हिस्से करते हैं। एक पर आपको दिख रहा है कि तुर्की के लिए भारत ने क्या किया, और दूसरे पर आपको दिख रहा है कि तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगन ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच क्या ट्वीट किया। फरवरी 2023 की बात है। तुर्की 7.8 मैग्नीट्यूड के भयंकर भूकंप से दहल गया था। तुर्की की मदद के लिए भारत ने दुनिया के तमाम देशों से ज्यादा तेज एक्शन लिया। ऑपरेशन दोस्त चलाया, फील्ड हॉस्पिटल्स का इंतजाम किया, दवाएं भेजी, रेस्क्यू टीमें भेजी। वसुधैव कुटुंबकम के अपने संस्कारों को भारत ने दुनिया को दिखाया। अब स्क्रीन के दूसरी तरफ देखिए, अर्दोगन कह रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती एक सच्ची दोस्ती की मिसाल है। वो पाकिस्तान का साथ हर अच्छे और बुरे समय में देंगे, जैसा कि वो पहले भी करते आए हैं। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद, ये लिख रहे हैं अर्दोगन। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाई भी है। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने भारत पर जितने ड्रोन से हमला किया वो ज्यादातर तुर्की के ही बने हुए ड्रोन्स थे। तुर्की और अर्दोगन ने अपनी दोस्ती निभाई और अब भारत के लोग अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं, और निभा भी ऐसे रहे हैं कि पिछले कई दिनों से बॉयकॉट तुर्की लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। हजारों भारतीय यात्रियों ने तुर्की और अजरबैजान जाने के लिए प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। 50% से ज्यादा बुकिंग केवल 6 दिनों में ही रद्द हो गई थी, और यह कैंसिलेशन का आंकड़ा हर दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चलिए एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं कि कितने टूरिस्ट भारत से इन दोनों देशों में जाते हैं। तुर्की और अजरबैजान की इकोनॉमी में टूरिज्म की बड़ी हिस्सेदारी है, और उस टूरिज्म में भारतीय पर्यटकों का काफी बड़ा योगदान है। आंकड़े अगर देखेंगे तो पिछले साल तुर्की के लिए 3,30,000 भारतीय पर्यटकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ये 2023 की तुलना में करीब 21% की बढ़ोतरी है, और करीब 10 साल पहले यानी अगर आप साल 2014 के आंकड़े देखेंगे तो तब केवल 1,19,000 भारतीयों ने तुर्की का दौरा किया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत से कितने लोग तुर्की घूमने जा रहे थे। अब अजरबैजान की बात करें तो साल 2024 में अजरबैजान में जाने वाले कुल पर्यटकों में 13% लोग भारतीय ही थे। 2024 में 2,43,000 भारतीयों ने अजरबैजान का टूर किया। 2023 से अगर तुलना करेंगे तो ये 108% की जबरदस्त ग्रोथ है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की अगर मानेंगे तो भारतीय पर्यटकों ने साल 2024 में करीब $400 मिलियन अपने तुर्की दौरे में खर्च किए हैं। रुपए में अगर समझना चाहेंगे तो 3400 करोड़ रुपए हमने तुर्की की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किए हैं टूरिस्ट के तौर पर। अजरबैजान को मिला लें तो यह आंकड़ा 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने तो एक्स पर यह भी बता दिया कि कैसे हम इन दोनों देशों को 4,000 करोड़ से ज्यादा का झटका देकर सबक सिखा सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि हमने किस तरह से इन दोनों देशों की टूरिज्म इकोनॉमी को बूस्ट किया और बदले में इन दोनों देशों ने हमें क्या दिया। देश के तमाम जागरूक नागरिकों की मुहिम रंग लाई भी है। घबराए हुए तुर्की के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भारत के लोगों से अपील करनी शुरू कर दी है कि भारतीय टूरिस्ट अपने प्लान कैंसिल ना करें। कह रहे हैं कि यहां की आवाम को तो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का पता तक नहीं था। भारतीय टूरिस्ट का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन अब भारतीय लोगों ने मूड अपना बना लिया है। ये तो बात थी टूरिज्म की। अब आगे बढ़ते हैं, आपको भारत की सरकार, यहां के लोगों और कारोबारियों के ऐसे 5 फैसले भी बताते हैं जिसने तुर्की की नींद उड़ा रखी है। भारत सरकार ने टर्किश ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी है। यह कंपनी देश के कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज देती थी। इसके बाद अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग ने तुरंत ही मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट्स के लिए सेलेबी के साथ ग्राउंड हैंडलिंग एग्रीमेंट को रद्द कर दिया। जीएमआर ने भी दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सेलेबी के साथ अपना करार तोड़ दिया। भारत के फल कारोबारियों ने तुर्की से आने वाले सेबों का बहिष्कार कर दिया है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी यानी दिल्ली की आजादपुर मंडी के कारोबारियों ने फैसला किया है कि वो अब तुर्कियों से सेब का इंपोर्ट नहीं करेंगे। आजादपुर मंडी के चेयरमैन के मुताबिक साल 2024 में तुर्की से करीब 1.16 लाख टन, करीब 1.25 लाख टन सेब का इंपोर्ट किया गया था। अब तुर्की के नुकसान का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब तुर्की चाहे तो ये सेब अपने दोस्त देश को सप्लाई कर सकता है, वो भी उधार पर। खैर, दिल्ली के मार्बल व्यापारियों ने भी तुर्की से मार्बल के आयात का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का ऐलान किया है। भारत हर साल करीब 14 लाख मीट्रिक टन मार्बल आयात करता है। इसमें से 10 लाख मीट्रिक टन यानी करीब करीब 70% मार्बल अकेले तुर्की से आता था।
सालाना लगभग 2000 से 2500 करोड़ रुपए का व्यापार तुर्की से ये होता था। तुर्की का ये व्यापार भी अब भयंकर खतरे में नजर आ रहा है। कारोबारी, आम लोग और सरकार के साथ साथ अब शिक्षण संस्थान भी कदमताल कर रहे हैं। जेएनयू और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने तुर्की से जुड़े सभी समझौतों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। अब तो यह मुहिम चल पड़ी है कि भारतीय एयरलाइंस तुर्की के एयरलाइंस के साथ सभी कोड शेयरिंग एग्रीमेंट भी खत्म कर दें। हमने तो आपको ये 5-6 चीजें ही गिनाई, लेकिन छोटे बड़े कई और फ्रंट हैं जिन पर तुर्की और अजरबैजान को झटका लगा है। दरअसल हुआ यह है कि तुर्की ने भारत की एक शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगाया। यह शक्ति है आम लोगों की शक्ति, 140 करोड़ भारतीय लोगों की शक्ति। और जब बात देश की आती है तो भारत किसी राज्य, धर्म और संप्रदाय में नहीं बंटता है, बल्कि एक साथ पुरजोर तरीके से तिरंगे के साथ खड़ा होता है। पाकिस्तान के साथ इस तनाव ने न सिर्फ तुर्की और अजरबैजान को ही बल्कि बाकी दुनिया को भी यह संदेश दे दिया है कि ये नया भारत है। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।